जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री गरुड़ पुराण जी का 8वां अध्याय अतुर्दान वर्णन 8वां अध्याय अतुर्दान वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 8वां अध्याय अतुर्दान वर्णन। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, पुण्य आत्माओं का परलौकिक क्रिया बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने बड़ा अच्छी बात पूछी है। धार्मिकों के लिए जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुझे बताता हूँ। धार्मिक वृत्ति वाला मनुष्य जब वृद्ध अवस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रसित देखे और प्राण के शब्द सुनकर अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह ना सुनाई देने पर जान लेना कि अब 6 महीने का अंत का उसका जीवन है। अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह सुनाई न देने पर जान लेना कि अब 6 महीने तक का उसका जीवन है। तब निर्भर होकर अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करें। अंत समय निकट आने पर स्नान कर श्री शालिग्राम विष्णु का गंध, पुष्प, कुमकुम, तुलसी दल, धूप, दीप और लड्डुओं से पूजन करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। ओम नमः शिवे का जाप करें। कानों में पड़ा हुआ हरि और शिव का नाम सब पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसे भगवान के ये 10 नाम मत्स्य, कुरम, 12, नृसिंह, बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलि को बार बार सुनाए। अंतिम समय में जिनकी जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम होता है उनके सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजमिल भी वैकुंठ धाम में चला गया था। हे पक्षीराज गरुड़, हरि के नाम में पाप नष्ट करने जितनी शक्ति है पापी मनुष्य उतने पाप करने में समर्थ नहीं है। यमराज का दूतों को निर्देश है कि अंतिम समय में जो भगवान का स्मरण करते हो उनको भूल कर भी नरक में ना लाना, केवल नास्तिक मनुष्यों को ही यहाँ लाया जाए क्योंकि वे स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपी वल्लभ और जानकी नाम श्री रामचंद्र को भजता हूँ। जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिनका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उस भगवान सेवा से विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी को कोई प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता। जिस प्रकार विषय से भरे घड़े को गंगा आदि नदियां पवित्र नहीं कर सकती, हरि का नाम जपने वाले प्राणी सोपन में भी यमदूत को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गोदान
अब ब्राह्मणों को वाणी द्वारा भगवान विष्णु का नाम सुन लिया हो, वह प्राणी वैतरणी नदी को नहीं पढ़ते। अतः पापों का नाश करने वाले विष्णु नाम का स्मरण करना चाहिए। अंत समय में विष्णु सहनाम की एवं गीता जी का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। अब मैं नाम का महत्व बताकर दान का महत्व बताता हूँ। घी, अन्न, स्वर्ण का संकल्प कर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सतपुत्र पिता के अंत काल में सब तरह का दान उससे दिलवाएं, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र जो दान दिलवाते हैं, उसमें जब तक पुत्र जीता है तब तक परलोकी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय और ग्रहण के समय दिया गया दान सब दानों में विशेष स्थान रखता है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गो का दान महादान कहा गया है। श्री भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हैं। इनके दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद, काले और पीले तिलों के दान से शरीर, मन और वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान के प्रभाव से प्राणी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण एवं धर्मराज की सभा में सब भद्र समृद्ध संतुष्ट होते हैं और वर देते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों को भय नहीं सताता। लवण, नमक दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सब धान्य के दान से यमपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर के द्वारा से अधिष्ठागण प्रसन्न होते हैं। चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना और कुंगनी सप्त धान्य कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गायें बैल सहित बैठ सके, उतनी भूमि सतप्रात वेद पाठी ब्राह्मण को देने पर ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजाओं के महापाप केवल भूमि दान से ही निवृत्त होते हैं। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक को जाता है। पृथ्वी दान सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दान दिनों दिन बढ़ता है। राजाओं को पृथ्वी दान अवश्य करनी चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए गोदान का विधान है। प्रथम गोदान, दूसरा रुद्र धेनुदान मृत्यु तथा अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण धेनुदान ज्ञात अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष धेनुदान मोक्ष प्राप्ति के लिए, पांचवा वैतरणी धेनुदान वैतरणी नदी को पार करने हेतु करें। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौन अवस्था और बुढ़ापे में तथा जन्मांतरों में किए गए पापों की निवृत्ति के लिए गोदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मण को सब सामग्री सहित समस्ता दूध वाली कपिला गौ का एक बार दान देने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को दान दी जाए तो वह मरने के पश्चात 1,00,000 गाय के दान के समान है। वैतरणी नदी से पार उतरने वाले गोदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और भूषण आदि में सजाकर कांसे की डोनी गौ पर 2 काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपास पर तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर लोहे के दंड सहित यमराज की
सीने सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ कांसे का कटोरा रखे। ईख की नाव बनाकर उस पर रेशम के धागे लपेट दें। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव को छोड़ दें। गौ को उसी पर खड़ी करके शास्त्र विधि से संकल्प करें और ब्राह्मण को भूषणों सहित वस्त्र देकर फूल, रोली, अक्षत आदि विधि पूर्वक पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर गौ के पैर को नाव पे रखकर ब्राह्मण को सामने करके मंत्र बोले, हे जगन्नाथ भगवान, संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए मनुष्यों के तुम ही रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिण के साथ मैं तुम्हें वैतरणी गौ देता हूँ। यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी वैतरणी नदी से पार उतारने के लिए तुम्हें ये वैतरणी गौ देता हूँ। वैतरणी रूपी गौ को नमस्कार। आप वैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करें। आपको नमस्कार है। सब प्राणियों में और देवों में जो लक्ष्मी रूप होकर स्थित है, वही गौ रूप मेरे पापों को दूर करे। इन मंत्रों से यमराज और गौ को हाथ जोड़कर परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को दे देवे। इस विधि से वैतरणी गौ का दान करने वाला धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। अपने हाथों से अपने लिए किया हुआ थोड़ा धन का दान भी अक्षय होता है। दान रूपी राह पर खर्च करने वाला यम मार्ग में सुख पाता है। इस भूमि पर जिंदा रहते हुए मनुष्य जो दान करता है, वही यमलोक के मार्ग में काम आता है। मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य दान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर में सब अनित्य है। अंत धर्म करना चाहिए। मनुष्य के जीवित रहने तक ही माता पिता, भाई बहन सब है, परंतु मरने के बाद केवल उसके सत्कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है, भाई बंधु शमशान तक साथ देते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म उसके साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध में से प्राणी संसार में आता है और कर्म के श्रेय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई बंधु, स्त्री आदि संबंधियों का मिलना बिछड़ना प्याऊ या कुएं पर इकट्ठे हुए मनुष्यों की भांति है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य अपने हाथों से दान करता रहे। पहले जन्म में दान करने से इस जन्म में धन मिलता है, ये सोचकर धन दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पात, पुष्प, फल, जल मुझे अर्पित करता है, उसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। उत्तम पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तम पुत्र वही है जो आखिरी समय में अपने पिता से अन्न का दान करवाए। जो अपने पिता के निर्मित सुपुत्र को दान देता है, उसे 100 गुना, माता के निमित्त 1000 गुना और भिगनी के निमित्त 10,000 गुना अक्षय फल मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पाठ करते समय, श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ करते समय वाणी में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो
तो अपना बालक समझकर क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।